हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पे। आज हम करेंगे राजस्थान की नदियाँ, जो कि आगामी जो एलडीसी, एसआई और ईओआरओ और जो भी पटवार ग्राम सेवक जो भी भर्ती है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसे क्वेश्चन आता ही है, कोई भी एग्जाम लेट हो जाए। चलो हम स्टार्ट करते हैं। राजस्थान की नदियाँ। राजस्थान जो अपनी रेतीली धरती और गर्म जलवायु के लिए प्रसिद्ध है, वहाँ नदियों का महत्व अधिक बढ़ जाता है। ये नदियाँ न केवल जीवनदायिनी है बल्कि राज्य की संस्कृति, अर्थव्यवस्था और पारिस्थितिक तंत्र का अभिन्न अंग है। इस प्रस्तुति में हम राजस्थान की प्रमुख नदियाँ, उनके उद्गम स्थल, प्रवाह मार्ग और सामाजिक आर्थिक महत्व का अध्ययन करेंगे। राजस्थान का जल तंत्र, नदियों का महत्व व वर्गीकरण। राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है, जिसका 61% भाग रेगिस्तानी है और यहाँ 40% जनता निवास करती है रेगिस्तान के अंदर। इस भौगोलिक विशेषता के कारण यहाँ जल संसाधन विशेषकर नदियों का महत्व अत्यधिक बढ़ जाता है। अरावली जो पर्वत श्रृंखला है वो राज्य के बीच में से होकर गुजरती है और एक प्राकृतिक जल विभाजक के रूप में कार्य करती है, जो राज्य की नदी प्रणालियों की तीन प्रमुख में विभाजित करती है। एक तो बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और आंतरिक प्रवाह है। अरावली के पूर्व में बहने वाली नदियां जो यमुना और गंगा तंत्र से जुड़कर बंगाल की खाड़ी में गिरती है, जैसे चंबल नदी होगी, बनास होगी, बाणगंगा, ये सारी बंगाल की खाड़ी में गिरती है नदियां सारी। अरब सागर जो अरावली के पश्चिम में बहने वाली नदियां जो गुजरात से होते हुए अरब सागर में जाके गिरती है। लूणी नदी होगी, माही, साबरमती, ये सारी नदियां अरब सागर में गिरती है जाके। एक तो अरावली के बंगाल की खाड़ी की तरफ जाती है और दूसरी अरब सागर की तरफ। और एक है जो आंतरिक प्रवाह, जो राजस्थान में रेगिस्तान में विलुप्त हो जाती है, जिसे घग्गर नदी हनुमानगढ़ के अंदर है और ये कांकणी जैसलमेर के अंदर है और ये कांतली सीकर के अंदर है, जहाँ गणेश्वर सभ्यता स्थित है नीमका थाना के अंदर। अब हम बात करते हैं बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ। सबसे पहले नदी आती है चंबल नदी। राजस्थान की सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई है 966 किलोमीटर, जिसमें सिर्फ राजस्थान में 135 किलोमीटर बहती है ये नदी। और ये मध्य प्रदेश के जानापाव पहाड़ी से निकलकर चित्तौड़ के 84 गढ़ में राजस्थान में प्रवेश करती है। दूसरी नदी की बात करते हैं। दूसरी नदी आती है बनास नदी। यह पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है, 480 किलोमीटर सिर्फ राजस्थान में बहती है। राजस्थान के कुंभलगढ़ से निकलकर टोंक, स्वाई, मध्यपुर होते हुए चंबल नदी में मिलती है ये। तीसरी नदी की बात करें तो काली सिंध, जो मध्य प्रदेश के देवास जिले से निकलती है, राजस्थान के झालावाड़ जिले में प्रवेश कर चंबल की प्रमुख सहायक नदी पूछती है। आजकल एग्जाम में पूछते हैं सिर्फ सहायक नदियाँ, जैसे चंबल की सहायक नदी कौन सी है, जैसे काली सिंध पूछ लिया। राजस्थान के संबंध नहीं है या है। और दूसरी नदी आती है पार्वती नदी, जो मध्य एमपी से निकलकर राजस्थान के 12 जिले में प्रवेश करती है और चंबल में मिलती है। ये सारी चंबल नदी की सहायक नदी है, जैसे काली सिंध हो गया, पार्वती हो गया। अब बात करते हैं बाणगंगा। जयपुर के बैराठ पहाड़ियों से निकलकर भरतपुर होते हुए यमुना में मिलती है और जयपुर व भरतपुर क्षेत्र की यह प्रमुख नदी है। बेडस नदी उदयपुर के गोगुंदा पहाड़ियों से निकलकर बनास नदी की सहायक के रूप में बहती है। उदयपुर चित्तौड़ की महत्वपूर्ण नदी है। ये नदी न केवल सिंचाई का स्रोत है बल्कि इन पर जो बांध बने जहाँ से जल विद्युत उत्पादन होता है, यह उनके लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। चंबल नदी का विस्तार और बांध परियोजना। चंबल क्या था? चंबल नदी जो अभी बताया था ना, एमपी के अंदर एक जानापा पहाड़ी है, वहां से निकलती है। और इस जानापा पहाड़ी की ऊंचाई तो क्या पूछा, 616 मीटर, देख लो। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में 84 गढ़ के स्थान है, वहां से ये प्रवेश करती है, जो कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर और करौली, धौलपुर जिलों में बहकर आगे मिल जाती है। नदियों का कुल प्रवाह 966 किलोमीटर है, जिसमें से 135 राजस्थान में है। चंबल अपने गहरे घाटों और खड्डों के लिए प्रसिद्ध है, जिसे बीएड क्षेत्र कहते हैं। जो अपने हाड़ौती क्षेत्र है वहाँ उस एरिया को कहते हैं, जैसे करौली, कोटा। राजस्थान और एमपी की सीमा बनाती है नदी।
और ये एकमात्र नदी है जो 12 मासी नदी होती है ना, वो होती है। चूलिया जलप्रपात है जिसकी ऊंचाई है 18 मीटर, भैंसरोडगढ़ के पास स्थित है। और यह यमुना यूपी के अंदर मिल जाती है लास्ट में जाके। चंबल बांध परियोजना, यहाँ पर एक सबसे पहले ये प्रवेश करती है ना, मतलब एमपी के अंदर ये गांधी सागर बांध, एमपी के मंदसौर जिले में ये, जहाँ से इतना 1960 में बना था। ये 510 मेगावाट विद्युत का उत्पादन होता है। दूसरा है राणा प्रताप सागर, चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है ये, और 172 मेगावाट करता है। तीसरा है जवाहर सागर, कोटा जिले में है और 99 मेगावाट होता है। चौथा है कोटा बिराज, यहाँ सिर्फ सिंचाई है, यहाँ मतलब कोई भी विद्युत का उत्पादन यहाँ नहीं होता। ये बांध सामूहिक रूप से चंबल घाटी परियोजना का हिस्सा है। राजस्थान तथा एमपी में 866 मेगावाट से अधिक बिजली प्रदान करते हैं। ये भी देख लो एक महत्वपूर्ण तथ्य, चंबल नदी घड़ियाल संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य में दुर्लभ घड़ियाल, गंगा डॉल्फिन और कछुओं की प्रजाति संरक्षित है। अब नदी आती है, आंतरिक प्रवाह वाली नदियां, सीमित प्रवाह और विलुप्ति। राजस्थान में कुछ नदियां ऐसी है जो न तो बंगाल की खाड़ी में गिरती है और न ही अरब सागर में। ये नदियां राज्य के भीतर ही बहती है, रेगिस्तान या झीलों में विलुप्त हो जाती है। ये मुख्यतः उत्तरी और उत्तर पश्चिम राजस्थान में पाई जाती है, जिसकी विशेषता ये बताते हैं। अभी देखो, घग्गर नदी ये हिमाचल से निकलती है, शिवालिक पहाड़ियाँ हिमाचल में वहाँ से निकलती है, और हरियाणा और पंजाब से होकर राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में प्रवेश करती है। यह प्राचीन सरस्वती नदी का अवशेष माना जाता है, मानसून के दौरान इसमें पानी आता है। और ये घग्गर नदी है, पाकिस्तान के फोर्ट अब्बास है एक स्थान, वहाँ तक जाती है। अगर मतलब ज़्यादा बाढ़ आ जाए या कोई ज़्यादा बारिश हो तभी आती है। राजस्थान के थार रेगिस्तान में विलुप्त हो जाती है। कालीबंगा सभ्यता जो है हनुमानगढ़ के अंदर है, कालीबंगा वो इसी नदी के किनारे स्थित है। दूसरी नदी आती है कांकणी नदी, जैसलमेर की पहाड़ियों में स्थित है ये। जैसलमेर में बहती है मौसमी नदी है जो बरसात में सक्रिय होती है, भुज झील में समाप्त हो जाती है। जैसे एक कहानी है ना हिस्ट्री के अंदर, राजस्थान इतिहास के अंदर, मुमुल और महेंद्र की। वो महेंद्र मुंबल से मिले यहीं आता था, यहाँ कांकणी नदी से होके गुजरता था वो, आगे हिस्ट्री में देखेंगे वो सब। तीसरी नदी आती है कांतली नदी, जो सीकर की खंडेला पहाड़ियों से, सीकर और जो झुंझुनू है क्षेत्र में बहती है। छोटी मौसमी नदी है, झुंझुनू जिले में रेत में समाहित हो जाती है। चौथी नदी है साबी नदी, जयपुर की सेवर की पहाड़ियां हैं, जयपुर में सेवर से सेवर से साबी याद रख सकते हैं, ये जयपुर के अंदर है। जयपुर अलवर में हरियाणा की ओर बहती है, मौसमी यही अलवर में रेत में समा जाती है। नेक्स्ट देखते हैं मेंथा नदी, मेंथा भी जयपुर में है, जयपुर और नागौर क्षेत्र में बहती है, सांबर जिले में मिलती है जाके। नेक्स्ट देखते हैं रूपनगढ़, अजमेर जिले में, अजमेर और नागौर सांबर जिले में मिल जाती है जाके लास्ट में। आंतरिक प्रवाह वाली नदियां की एक प्रमुख विशेषता यह है कि ये खारे जिलों को जल आपूर्ति करती, सांबर, डीडवाना, इन जिलों से नमक उत्पादन होते हैं, राजस्थान की अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा है। नदियों का स्थानीय महत्व अधिक है, ये भूजल पुनर्भरण में सहायक है, चारागाह के विकास में योगदान करती है और मौसमी कृषि के आधार है। हालांकि ये छोटी और मौसमी है, फिर भी शुष्क क्षेत्रों में जल संरक्षण के लिए आवश्यक है। आगे नदी की बात करते हैं, बनास नदी जिसको बोलते हैं वन की आशा। आरएसएस भी जो कर्मचारी चयन बोर्ड है वो सीधे ऊपर ऊपर से क्वेश्चन उठाता है, वन की आशा कौन सी नदी को कहते हैं? बनास नदी। बनास नदी का नाम संस्कृत भाषा में वनास से लिया गया है, वनास से लिया गया जिसका अर्थ होता है वन की आशा। यह राजस्थान में पूर्णतः बहने वाली सबसे लंबी नदी है, सिर्फ राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है, ये भी क्वेश्चन बनता है। ये चंबल की सबसे बड़ी सहायक नदी है, ऊपर देखा था हमने अभी। इसकी विशेषता यह है कि ये राज्य की एकमात्र ऐसी नदी है जो पूरे प्रवाह काल में केवल राजस्थान में बहती है। राजसमंद में जो खमनोर गांव के पास एक कुंभलगढ़ पहाड़ियों से
निकलती है। ये कुल लंबाई 480 किलोमीटर है और 100% राजस्थान में बहती है। प्रवाह क्षेत्र की बात करें तो राजसमंद, चित्तौड़, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर और पाली ये जिले भी पूछते हैं एग्जाम के अंदर। राजसमंद हो गया, चित्तौड़ हो गया, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर और पाली। संगम की बात करें तो रामेश्वर गांव के पास एक चंबल नदी में जाके मिलती है, सवाई माधोपुर के अंदर है। सवाई माधोपुर के अंदर है एक रामेश्वर, वहां जाके चंबल में मिल जाती है। बनास की अगर सहायक नदियों की बात करें तो एक तो कोठारी नदी है, राजसमंद से निकलकर भीलवाड़ा में बनास में मिलती है। एक बेड़च होगी उदयपुर में, मैनाल भीलवाड़ा में। एक खारी नदी राजसमंद से मतलब अजमेर में बनास में मिलती है। और मोरेल और डाई नदियां जो टोंक और स्वयं मधुपुर में बनास में मिलती है। बनास नदी राजस्थान के मेवाड़ और ढूंढाड़ क्षेत्रों में सिंचाई का प्रमुख स्रोत है। बनास और इसकी सहायक नदियां मिलकर राजस्थान की कृषि की जो अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, विशेष रूप से भीलवाड़ा, अजमेर और टोंक जिलों में ये बहती है नदी। राजस्थान की नदियों का सामाजिक आर्थिक महत्व, ये तो आरएस मेंस के अंदर जो अगर लिखना होता है तो ये सब लिखते हैं टॉपिक। राजस्थान की नदियां राज्य की अर्थव्यवस्था, सामाजिक और पर्यावरण की दूरी है। शुष्क और अर्धशुष्क जलवायु वाले इस राज्य में नदियां जीवन का आधार प्रदान करती हैं। इनका महत्व केवल जल आपूर्ति तक सीमित नहीं है, बल्कि राज्य की सामाजिक सांस्कृतिक ताने बाने का भी अभिन्न हिस्सा है। जैसे बात करते हैं कृषि और सिंचाई। राजस्थान की कृषि बहुत हद तक नदी आधारित है। सिंचाई है, चंबल, बनास तथा माही, लूणी जैसी नदियों पर बने बांधों, नहर प्रणाली लाखों हेक्टेयर भूमि को सिंचाई सुविधा मिलती है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना, चंबल घाटी परियोजना, माही बजाज सागर परियोजना जैसी बड़ी परियोजनाएं पश्चिमी राजस्थान को हरा भरा बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। नेक्स्ट बात करते हैं पेयजल की आपूर्ति। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की जो आपूर्ति होती है वो नदियों का एक प्रमुख स्रोत है। जयपुर शहर को बनास और बिशलपुर बांध और कोटा को चंबल से, उदयपुर को पिछोला और फतेह सागर से जल मिलता है। राज्य की लगभग 40% जनसंख्या है वो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से नदियों पर निर्भर करती है। पेयजल के अंदर या सिंचाई के अंदर जो भी हो। जल विद्युत उत्पादन, चंबल नदी पर जो एक तो राणा प्रताप सागर बांध है, एक जवाहर सागर और एक गांधी सागर है, ये मिलकर 866 मेगावाट उत्पन्न करते हैं बिजली। भाई बजाज सागर, जाखम बांध भी विद्युत उत्पादन में योगदान देते हैं। ये राज्य की ऊर्जा आवश्यकताओं को सहयोग करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं पशुपालन और चारा। नदियों के बाढ़ क्षेत्र और तटवर्ती इलाकों में उगने वाली घास लाखों पशुओं के लिए चारे का स्रोत है। राजस्थान में पशुधन की संख्या बहुत अधिक और नदी तटीय चारागाह पशुपालन अर्थव्यवस्था पर आधार है। मौसमी नदियों के तट पर भी मानसून के बाद चारागाह विकसित होते हैं। मत्स्य पालन, नदियों और नदी आधारित जलाशय में मत्स्य महत्वपूर्ण आजीविका साधन है। चंबल, बनास, माही जैसी नदियां स्थानीय समुदाय मछली पालन करते हैं। राजस्थान में सालाना लगभग 50,000 टन मछली का उत्पादन होता है, जिसमें नदियों का योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट देखते हैं सांस्कृतिक और धार्मिक। नदियां राजस्थान की संस्कृति और धर्म का अभिन्न हिस्सा है। चंबल, बनास, माही के तट पर बहुत ही एक तो मंदिर और तीर्थ स्थल है वो बहुत। पुष्कर झील हुआ, सरस्वती से जुड़ा है। गलता जी जयपुर के अंदर है। मचकुंड धौलपुर के अंदर है। मेले व त्योहार आदि समारोह में तट पर आयोजित किए जाते हैं। इसमें पर्यटन पर्यटन और मनोरंजन, नदी तट पर विकसित पर्यटन स्थल राज्य की अर्थव्यवस्था में योगदान देते। चंबल नदी सफारी, बनास नदी रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, राणा प्रताप सागर बांध जैसे अनेक पर्यटन यहाँ प्रसिद्ध है। जैव विविधता तो कोई खास नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं अरब सागर में गिरने वाली नदियां, पश्चिमी राजस्थान की नदियां। अरावली पर्वत श्रृंखला के पश्चिम में बहने वाली ये नदी गुजरात से होकर अरब सागर में गिरती है। इन नदियों का जल ग्रहण क्षेत्र राजस्थान के दक्षिण और पश्चिमी भागों में फैला हुआ है। ये नदियां मुख्यतः मौसमी है और मानसून के दौरान ही पानी की मात्रा बढ़ती है। एग्जाम में पूछी जाने वाली सबसे पहली नदी है लूणी नदी। अजमेर के जो नाग पहाड़ है वहां से निकलती है और उसकी लंबाई पूछे तो 495 किलोमीटर है और राजस्थान में इसकी है 330। राजस्थान की एकमात्र नदी जिसे लवण नदी कहा जाता है। अजमेर में मीठा पानी लेकिन बालोतरा में खारा हो जाता है और
बालोतरा में अगर ज़्यादा पानी होता है, इसमें तो बालोतरा में बाढ़ भी आती है। गुजरात है कच्छ रण में विलुप्त हो जाती है। इसकी सहायक नदियां जवाई, सुकड़ी, मीठड़ी, पांडी और जोजड़ी। नेक्स्ट है माही नदी, मध्य प्रदेश के धार जिले में महन झील के पास विंध्याचल पर्वत से निकलती है। 576 किलोमीटर राजस्थान में 171 है। बांसवाड़ा जिले के खांदू गांव से राजस्थान में प्रवेश करती है। गुजरात में खंबात की खाड़ी और अरब सागर में गिरती है। बांध परियोजना की बात करें तो माही बाथ सागर बांध है बांसवाड़ा में। सोम, जख, मुरैन, अनास, चाप इसकी सहायक नदियां हैं। और गुजरात और राजस्थान में जो विद्युत का उत्पादन होता है उनमें से दोनों ये स्टेट करते हैं। साबरमती उदयपुर जिले के अरावली के कोटड़ा पहाड़ियों से निकलती है। 416 किलोमीटर। राजस्थान में सिर्फ 48 है। उदयपुर और सिरोही से होते हुए गुजरात में प्रवेश करती है। गुजरात की खंबात की खाड़ी में गिरती है। ये कौन सी खाड़ी में गिरती है ये भी याद रखना। कई कच्छ में निकलती है जैसे ये लूणी, और ये माई खंबात में है, और ये साबरमती भी खंबात में। अहमदाबाद शहर के बीच से गुजरती है ये। जवाई नदी जो पाली से निकलकर लूनी में मिलती है। जवाई बांध पाली और जालोर की जो प्रमुख सिंचाई परियोजना है। जखम नदी प्रतापगढ़ और माही की सहायक नदी है। सोम उदयपुर के बिछमड़ा से निकलती है। सोम कमला अम्बा जो सिंचाई परियोजना है सबसे बड़ी, वो इस पे स्थित है। चुनौतियां और संरक्षण के राजस्थान की नदियों के समक्ष अनेक चुनौतियां हैं जो उनके अस्तित्व और उपयोगिता के प्रभावित करती है। जलवायु परिवर्तन हो गया, जनसंख्या वृद्धि हो गया, औद्योगिकरण हो गया, अनियोजित विकास के लिए चुनौतियों और गंभीर बना दी है। मौसमी प्रकृति और जल संकट, राजस्थान की अधिकांश नदियां मौसमी और मानसून आधारित है। मानसून की अनिश्चितता और अनियमितता के कारण इसमें जल प्रवाह में भारी उतार चढ़ाव होता है। गर्मियों में कई नदियां पूरी तरह सूख जाती है, जिसमें पेयजल और जो सिंचाई है उसमें भारी संकट होता है। इधर पश्चिमी राजस्थान में मानसून की अनिश्चितता में जल उपलब्धता में भारी परिवर्तन होता है। भूजल स्तर में गिरावट से नदियां को बेस फ्लो में कमी होती है। सूखे की बढ़ती और आवृत्ति और तीव्रता होती है। बात करते हैं प्रदूषण और जलवायु में गिरावट। औद्योगिकरण, शहरी गंदा पानी और कृषि रसायनों के कारण नदियों का जल है वो गंदा हो रहा है। बनास, चंबल, लूनी जैसी नदियां प्रदूषण का स्तर चिंताजनक है। औद्योगिक इकाइयों में विषाक्त अपशिष्ट होते हैं। शहरी सीवरेज के कारण, कृषि में रासायनिक उर्वरकों के कारण, धार्मिक और सामाजिक गतिविधियों के कारण अतिक्रमण और जल का उथला होना। नदियां तट पर अवैध अतिक्रमण, रेत खनन और अनियोजित निर्माण से नदियां मार्ग संकुचित हो रहे हैं। नदी तल में गाद जमा होने से उनकी जल धारण क्षमता जो हो रही है वो घट रही है। बाढ़ की स्थिति में यह गंभीर समस्या है। बांधों के पर्यावरणीय प्रभाव, बांध परियोजना ने सिंचाई और विद्युत उत्पादन योगदान के दिया है, लेकिन इनमें कुछ नकारात्मक प्रभाव भी है। नदी के प्राकृतिक प्रवाह में बाधा, जल जीवन का असर, स्थानीय समुदायों का विस्थापन, डाउनस्ट्रीम हुई है। अंतर्राज्यीय जल विवाद, चंबल, माही, बना जैसी नदियां जल बंटवारे के राजस्थान, एमपी और गुजरात के बीच विवाद है। यह जल आवंटन में असमानता राज्य के लिए जल प्रबंधन को जटिल बनाता है। ये संरक्षण के उपाय ये देख लेना। तो हमने जो पढ़ी है एक इम्पोर्टेंट ही है जिसमें अरब सागर में, ये 1 मिनट, महत्वपूर्ण है कि अरब सागर में कौन सी नदी गिरती है, बंगाल की खाड़ी में कौन सी नदी गिरती है, और जो सिर्फ राजस्थान में विलुप्त होती है नदियां, अंतः प्रवाही नदियां बोलते हैं जिनको, उन नदियों का ध्यान रखना है। मतलब बंगाल में कौन सी और अरब सागर में कौन सी गिरती है और इनकी सहायक नदियां, ये ध्यान रखो बस। क्वेश्चन इनमें से आता है ज़्यादातर। बाकी आपको वीडियो कैसा लगा तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिए। धन्यवाद।